लड़की जमीन पर पड़े हुए पिस्तौल को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दूर कहीं से एक हत्यारा उसे ध्यान से देख रहा था। तभी लीना के दिमाग में एक योजना आई। उसने चुपके से एक दर्पण उठाया और कोशिश की कि उस स्नाइपर की जगह का पता लगा सके। स्नाइपर ने तुरंत उसकी मंशा समझ ली और मुस्कुराने लगा। उसे लगा कि इतनी दूर से कोई लड़की दर्पण के जरिए उसे नहीं देख सकती। उसने गोली चलाई और गोली जाकर झाड़ू पर लगे आईने को तोड़ गई। गोली की टक्कर से लीना का शरीर हिल गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे एक और आईना पहले वाले से ज्यादा ऊंचाई पर उठा लिया। स्नाइपर ने फिर से गोली चलाई, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अब लीना के जाल में फंस चुका है। दोनों गोलियों की दिशा देखकर टीना ने अनुमान लगाया कि स्नाइपर लगभग 1000 मीटर की दूरी पर है। साथ ही उसने नोट किया कि गोलियां बाईं तरफ से दाईं तरफ आ रही थी। इसका मतलब था कि फ्रिज के ऊपर का इलाका स्नाइपर के निशाने से बाहर है, यानी एक ब्लाइंड स्पॉट। यही सोचकर लीना ने एक साहसिक कदम उठाने का फैसला किया। वो तुरंत फ्रिज पर चढ़ गई ताकि वहां से छलांग लगाकर स्नाइपर की नजर से बच सके। लेकिन उसी वक्त स्नाइपर ने अपनी गाड़ी के ड्राइवर से कहा कि गाड़ी आगे बढ़ाओ ताकि वो लीना की सही पोजीशन पकड़ सके। कमरे में लहराते हुए पर्दों ने उसका ध्यान खींचा। अनुभवी स्नाइपर ने तुरंत लीना की चाल समझ ली। खुशकिस्मती से गोली लीना को नहीं लगी और वो बाल बाल बच गई। गिरने की चोट ने उसे कुछ पल के लिए संभलने का मौका दिया, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। लीना ने तुरंत सोफे के नीचे रखा पिस्तौल पकड़ने की कोशिश की, मगर वो उसकी पहुंच से थोड़ा दूर था। उसने हिम्मत करके सोफा पलट दिया। सोफा अब स्नाइपर की नजर को पूरी तरह से रोक रहा था। लीना की हैरानी की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि सोफे की पिछली तरफ एक स्नाइपर राइफल छिपी हुई है। अब उसने तय किया वो उसी हथियार से मुकाबला करे।